हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। तो अजीब दास्तां, शादी हो गई, फेरे हो गए, मंगलसूत्र पहना दिया, सिंदूर भर दिया, सब कुछ हो गया जो एक शादी में होता है। लेकिन क्या ये करने से एक शादी हो जाती है? पता नहीं। जज्बात, प्यार, फीलिंग्स का एहसास, केयर, कुछ भी नहीं था इस रिश्ते में, कुछ भी नहीं। खैर, स्टोरी की तरफ आते हैं। सताक्षी का वो मैसेज, अरे यार सताक्षी, श्रुति का वो मैसेज जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो मेरे साथ हुआ क्या वो सही हुआ। इस सवाल ने समिता के अंदर एक अलग ही बेचैनी पैदा कर दी थी। उसके बाद भी श्रुति ने काफ़ी मैसेजेस किए, समिता से काफ़ी बातें की, लेकिन समिता की नज़रें बार बार उसी मैसेज पे जा रही थी कि क्या जो मेरे साथ हुआ वो सही हुआ। और समिता ने मन में अपने कहा कि उस दिन मंडप में बहुत सी कस्में ली गई हैं। आज जो हुआ आपके साथ, पता नहीं कैसे सब ठीक होगा, लेकिन मंडप में बहुत सी कस्में ली गई हैं और बहुत से वादे किए गए होंगे। आज एक वादा मैं खुद से भी करती हूँ कि मुझसे जो हो सकेगा वो करूँगी। पूरी कोशिश करूँगी कि आप हमेशा सेफ और खुश रहो। ये सब समिता अपने मन में कह रही थी। अक्ष को हर वो चीज करने से रोकूंगी जिससे आपको तकलीफ हो। पूरी कोशिश करूंगी कि उनकी वजह से आपको कभी कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि आज आपको एक ऐसे इल्जाम की सफाई देनी पड़ी थी जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं। शादी का एकदम से सुन के मेरा भरोसा बहुत डगमगाया था, लेकिन आज जो आपके साथ हुआ, जो आपने झेला, आपका प्यार, आज से मुझे आप पे पूरा भरोसा रहेगा और उम्मीद करती हूँ कि ये भरोसा आप कभी तोड़ेंगे नहीं। ये सब समिता के मन में चल रहा था। वो अपने आप से कह रही थी, वो अपने आप से कहते हैं कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इन दोनों का रिश्ता सही हो, ये दोनों एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके और सताक्षी को अक्ष के गुस्से से सेफ रख सके, क्योंकि अक्ष का गुस्सा बहुत खराब है और उनकी मेंटल हेल्थ और मेडिकल कंडीशन उन्हें गुस्से में और पागल कर देती है। उनका खुद पे ही कोई कंट्रोल नहीं होता। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि
उनके गुस्से का शिकार आपको ना होना पड़े। आपने आज बहुत कुछ बर्दाश्त किया है उस मंडप में, अपनी सारी ख्वाहिशों का गला घोटा है। खुदा मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं आगे श्रुति को संभाल सकूं। और इसके बाद श्रुति के मैसेजेस बंद हो जाते हैं और श्रुति बस इतना कहती है कि आप ध्यान रखना इनका, मैं अब रखती हूँ, मुझे यहाँ भी सबको संभालना है, आप अक्ष का प्लीज ध्यान रखिएगा। इधर समिता अक्ष से बात करने लगी, उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में अक्ष घर पहुंच गए अपने रूम पे वेन्यू से, और दोनों बातें कर रहे थे, इधर उधर की बातें, जिससे समिता अक्ष का माइंड डाइवर्ट कर सके। बात करते करते अचानक से अक्ष ने समिता से कहा कि आपके कहने पे यार हमने दूसरी शादी कर ली। सीरियसली? दूसरी शादी मैं कर भी कैसे सकती हूँ? आयशा को मैं धोखा दे भी कैसे सकती हूँ? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। समिता ने तभी कहा कि धोखा कहाँ दिया है? अक्ष कहती सीरियसली? जो चीजें मैंने आयशा के साथ की थी आज वो किसी और के साथ करके आ रही हूँ, अभी भी तुम्हें लग रहा है धोखा नहीं दिया? समिता कहती है कि आपने अभी कुछ बोला था। अक्ष कहती है क्या? कि दूसरी शादी कर ली। दूसरी, ये जो दूसरा वर्ड है ना, यहीं से क्लियर कर दिया आपने कि आयशा की जगह कभी कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। आयशा और आपका रिश्ता हमेशा ऊपर था और आज भी ऊपर रहेगा। और जहाँ तक श्रुति को मैंने जाना है, जहाँ तक मैंने उससे बात की है, वो कभी भी आयशा की जगह नहीं लेना चाहती हैं और ना कभी लेंगी। तो आप क्यों इतना परेशान हो? आयशा को कोई धोखा नहीं दिया आपने, अभी भी आप दूसरी शादी कह रहे हो। दूसरी शादी तो पहली तो वही हुई ना, आपकी जिंदगी में पहली जगह तो उन्हीं की हुई ना। अक्ष को थोड़ी सी तसल्ली होती है समिता की ये बातें सुन के, और कहती है जो भी है, लेकिन शादी तो हमने आपके कहने पे ही की है। समिता ये सारी बातें सुनते हैं और अक्ष से तुरंत पूछते हैं कि इतना क्यों कर रही हो? मेरे कहने पे शादी क्यों कर ली? इतनी बात नहीं माननी चाहिए किसी की। अक्ष ने जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन आपको मना करने का मन नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं करता। इधर श्रुति के पेरेंट्स ने अपना फार्म हाउस रेडी करवा दिया था
अक्ष की फैमिली के रहने के लिए, और अक्ष को फ़ोन कर दिया जाता है कि इस जगह पे आ जाओ, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। अक्ष समिता को कॉल कटवाते हैं और ना चाहते हुए भी वो उस होटल से चेकआउट करते हैं और फार्म हाउस पे जाते हैं। सबसे पहले वो वहाँ पहुँच जाते हैं क्योंकि फार्म हाउस उनके होटल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता, तो अक्ष वहाँ सबसे पहले पहुँच जाती हैं और जाके वहाँ एक रूम होता है उसमें लेट जाती हैं। अगले दिन की फ़्लाइट होती है इनकी वापस आने के लिए। उस रूम में जाके वो लेटती हैं और तुरंत समिता को दोबारा से कॉल करती हैं। समिता और अक्ष काफ़ी देर तक ऐसे इधर उधर की बातें करती रहती हैं। अक्ष कहते हैं समिता से कि यार क्या हो गया ना, जिंदगी कब क्या मोड़ दिखा देती है, कुछ पता नहीं चलता। समिता उन्हें संभालने की कोशिश करती हैं और तभी अक्ष कहते हैं कि एक बात कहूँ। कहते क्या? कि मुझे ना आपसे ना कभी मिलना है ना कभी आपको देखना है। समिता ये सुन के थोड़ी शॉक्ड होती हैं और कहती हैं सीरियसली? कहती है हाँ, किसी से सिर्फ बातें करना चाहते हैं, अपने दिल का सब कुछ उसके सामने रखना चाहते हैं, किसी को बिना किसी मतलब के चाहना। और ये कह के अक्ष एकदम चुप हो जाती हैं, वो चाहना वर्ड अपने अंदर ही घोट लेती है। समिता कहती क्या कहा आपने, फिर से कहना। तो अक्ष मन में सोचते हैं अब क्या फ़ायदा, और कहती हैं यही मतलब, मैं यही कह रही हूँ कि आपको कोई देखना नहीं चाहते, किसी इंसान से सिर्फ उसकी आवाज़ से बात करना चाहते हैं, आपको देखने की ख्वाहिश ही नहीं है। कैसी दिखती हो, क्या करती हो, क्या नहीं करती हो, ये सब जानने का मन ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो इमेजिनेशन मैंने अपने अंदर बना रखी है ना, वो सबसे अलग है। सबसे अलग। समिता हंस पड़ती हैं और उस बात को मन में कहीं ना कहीं बैठा लेती हैं कि हाँ, इन्हें मुझे कभी देखना नहीं है, कभी मिलना नहीं है। दोनों के मन में एक दूसरे से बात करते हुए एक अजीब सी खुशी रहती थी। अक्ष का तो ये हाल था कि जब भी वो समिता से बातें करती थी तो वो अपने दिमाग की सारी टेंशन्स भूल जाती थी। क्या चल रहा है, क्या नहीं चला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब कुछ भूल जाती थी। सिर्फ समिता से बात करने में एंजॉय करने लगती थी, उनकी बातों को एंजॉय करती थी। कहते हैं जब दो लोग एक जैसे मिलते हैं ना, दिल टूटे हुए, तो सब कुछ बड़ा आसान सा लगने लगता है। तो वही शायद इन दोनों के साथ हो रहा था। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे सब लोग पहुँच जाते हैं और अक्ष की मॉम उनका डोर नॉक करने लगती हैं और अक्ष अपना डोर ओपन नहीं कर रही होती। वो समिता से कहती है सब लोग आ गए हैं, डोर नॉक हो रहा है, मैं नहीं खोलूंगी।
इधर श्रुति ने काफ़ी हैवी लहंगा पहना था जिससे उसे काफ़ी उलझन हो रही थी और पूरे दिन की थकान के बाद काफ़ी थक चुकी थी। अक्ष की मॉम डोर पे काफ़ी देर तक नॉक करती रहती हैं पर अक्ष डोर ओपन नहीं कर रही होती। तभी श्रुति समिता के पास मैसेज करते हैं कि उन्हें बोलिए वो बाहर आ जाएं, मॉम नहीं मान रही हैं। समिता अक्ष से कहती हैं कि बाहर जाओ। अक्ष कहते हैं नहीं, मुझे नहीं जाना बाहर, बोल दो मैं सो गई। सदा श्रुति मैसेज करते हैं कि यार देखो मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे मॉम चेंज भी नहीं करने दे रही हैं, तो प्लीज़ उनसे कह दो बाहर आ जाएं प्लीज़। उन्हें बैक पेन भी और उनके चेस्ट में भी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उन्हें मसाज भी देनी है अभी और मॉम ने कहा है कि वो मुझे ही देनी है। तो समिता को इस बात पे हंसी आ जाती है और वो अक्ष से कहती है जाओ बाहर, आंटी ने सारे इंतज़ाम कर रखे हैं आप दोनों को करीब लाने के। अक्ष कहती है व्हाट डू यू मीन, क्या क्या कहना क्या चाहती हो। सविता कहती है कि मसाज बाकी है ना आपकी अभी तक, बैक के और चेस्ट की। तो अक्ष कहती है हाँ तो कहती हैं कि आपकी मॉम ने बोला है श्रुति करेंगी। ये सुन के तो अक्ष बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाती है और कहती है मैं जा ही नहीं रही बाहर, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जा रही बाहर, जाऊंगी नहीं कुछ भी हो। तभी श्रुति फिर से मैसेज करती हैं कि उनसे बोल तो बाहर आ जाएं, वो नहीं मान रही हैं मॉम, बिल्कुल भी नहीं मान रही हैं। मुझसे कह रही हैं जाओ लेके आओ कॉलर पकड़ के, फिर मुझे आना पड़ेगा, फिर मैं कॉलर पकड़ूंगी, उन्हें खींच के लाऊंगी, उन्हें टच करूंगी तो उन्हें और गुस्सा आएगा। ये बात समिता अक्ष को बताती हैं तो अक्ष कहते हैं मैंने डोर लॉक कर लिया है। समिता कहती है दूसरी कीज तो होंगी नहीं, आंटी के पास है ना, डोर लॉक कर लिया है। अक्ष कहती है वो मैंने जो है अंदर से वो लॉक लगा दिया है दूसरा वाला भी, तो की से नहीं खुलेगा, कोई टेंशन नहीं है। समिता थोड़ा सा अक्ष की हालत को समझ रही होती है, इसलिए वो ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर रही होती हैं अक्ष को, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है। तभी श्रुति फिर से मैसेज करती है कि बोल दो आ जाए, नहीं तो आगे जो वो होगा वो खुद समझ लेंगे। समिता ने ये बात जब अक्ष को बताई तो अक्ष ने कहा क्या मतलब है, धमकी दे रही है मुझे? वो धमकी देगी मुझे अब? तो समिता अक्ष को समझाती है कि यार वो बात नहीं है, अब जब मॉम उनको बार बार बोल रही हैं तो वो भी क्या करेंगी, वो जानबूझ के थोड़ी ना कर रही हैं। तभी श्रुति फिर से समिता को मैसेज करती है कि भेज तो यार, लहंगा बहुत हैवी है। समिता कहती है तो चेंज कर लो ना यार, उसमें वो क्या करेंगे। तो श्रुति कहती है यार मॉम नहीं करने दे रही हैं। तो समिता कहती है कि अरे मॉम को बोल दो ना हैवी है, चेंज कर ले, चेंज करना है। श्रुति कहती है कि अरे वो कह रही है तुम क्यों उतारोगी, वो है ना। मतलब सही है यार आंटी, अक्ष की मॉम भी कमाल ही है। समिता ये मैसेज पढ़ती है तो उसकी हंसी निकल जाती है, अंदर से एक अजीब सा फील होता है, लेकिन आंटी की बातें सुन के उनको हंसी आ जाती है कि हाउ कूल, मॉम कितनी कूल है यार।
अजीब ही है। इधर अक्ष को गुस्सा काफ़ी बढ़ता जा रहा था क्योंकि डोर बहुत देर तक नॉक हो रहा था। इधर श्रुति ने फिर मैसेज किया कि मॉम बहुत गुस्से में है, उन्हें बोल दो वो बाहर आ जाए, नहीं तो आगे बहुत बुरा हो जाएगा। मसाज भी करानी है उन्हें, बाहर आ जाए, उनकी दवाई का टाइम हो रहा है, मसाज का टाइम हो रहा है, फिर उनकी हेल्थ बिगड़ेगी। समिता को ये बात सुन के मॉम के गुस्से के बारे में जैसे ही पता चलता है तो उन्हें वो थप्पड़ याद आने लगता है। तो वो बार बार अक्ष को बोलने लगती है कि चले जाओ यार, बेवजह आंटी का थप्पड़ लग जाएगा, और इस बार आंटी का थप्पड़ अगर आपको लगा ना तो आप सोच लेना। लेकिन अक्ष उन्हें बार बार मना कर देते हैं कि मुझे नहीं जाना, मुझे पता है ये लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे जाना ही नहीं है, कुछ मुझे नहीं जाना। तुम्हें पता भी है यार, एक रूम के अंदर हम दोनों कैसे, नहीं इम्पॉसिबल है। फिर ये लोग कहेंगे कुछ, अभी मम्मी ये कह रही है, अभी मम्मी फिर कहेंगी जाओ क्लोज जाओ। मैं नहीं, मम्मी की सारी बातें नहीं मान सकती मैं। तो समिता कहती है अरे पापा एक रूम के अंदर तो चले जाओ ना, रूम के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसे पता। समिता कहती नहीं मुझे नहीं जाना, कुछ भी है मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। अक्ष ये बार बार बोलते हैं और फिर कहते हैं कि देखो मैं आपकी बात मना नहीं कर पाती हूँ, ठीक है, तो मुझे आप फोर्स मत करो। ठीक, अभी तक मैंने आपकी कोई बात नहीं टाली है और ना मुझसे टाली जाती है, तो आप मुझे फोर्स करना बंद करो प्लीज़। तभी समिता का क्वेश्चन आया कि एक बात पूछें। अक्ष ने बोला हाँ, कि आप मेरी इतनी बात मानते हो, अगर मैंने किसी दिन कह दिया कि शताक्षी के करीब जाओ तो क्या करोगे। अक्ष ने हंसते हुए और बहुत मस्ती के साथ जवाब दिया, जैसे कितना यकीन है उन्हें समिता के ऊपर, और बहुत मस्त होकर जवाब दिया कि अरे ऐसा आप बोल ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। समिता को ये सुन के बहुत अजीब लग रहा होता है, ये सोच के नहीं कि अक्ष श्रुति के करीब जाएंगे या कुछ भी ऐसा कुछ भी उनके दिमाग में नहीं आता, कुछ भी नहीं। बस समिता के मन में ये चल रहा होता है कि वो दिन देखने को कभी ना मिले जब मेरे कहने पे आपको श्रुति के करीब जाना पड़े, वो भी बिना आपकी मर्जी के, बिना आपकी मर्जी के। ये दोनों ये सब बातें कर रहे होते हैं, समिता मन में ये सब सोच रही होती हैं, तभी श्रुति का फिर से मैसेज आता है कि मॉम का गुस्सा बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा, उनसे कह दो खोल दें गेट। बहुत गुस्से में समिता बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और कहती हैं प्लीज़ खोल दो यार प्लीज़, लेकिन अक्ष उनकी बात नहीं सुन रहे होते हैं। थोड़ी देर में डोर पे नॉक होना बंद होने लगता है क्योंकि अक्ष एक तो बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं श्रुति की चूड़ियों की आवाज़ से। उन्हें बार बार उन चूड़ियों की आवाज़ आयशा की याद दिला रही होती है बहुत ज़्यादा। वो बार बार समिता से कह रहे होते हैं कि प्लीज़ उससे कहो डोर नॉक करना बंद करे, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन समिता चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही होती हैं क्योंकि बाहर अक्ष की मॉम खड़ी होती हैं। इधर थोड़ी देर बाद डोर पे नॉक होना बंद हो जाता है। अक्ष को थोड़ी सी खुशी होने लगती है कि थैंक गॉड बंद हो गया, अब सब ठीक है। और वो समिता से कहते हैं कि बंद हो गया डोर पे नॉक,
शायद चले गए सब लोग। अब मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मैं यहीं सोऊंगी इसी रूम में। आप रहो मेरे साथ फ़ोन पे, ठीक है। इधर तभी श्रुति मैसेज करते हैं कि बोल दो उन्हें बैठे रहें। मॉम डोर को तोड़वा रही हैं। ये सुनते ही समिता के तो हाथ पैर एकदम कांपने लगते हैं और वो तुरंत अक्ष को बोलते हैं कि जा रहे हो बाहर कि नहीं। अक्ष कहते नहीं जाना, तो कहते ठीक है बैठे रहो, मॉम ना डोर तोड़वा रही हैं। ये सुनते ही अक्ष की हालत ख़राब हो जाती है। कहती है तो एक काम करो, फ़ोन रखो, बाहर जाना होगा मुझे, नहीं तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी, हर हालत में जाना पड़ेगा। ये मॉम भी ना, तो समिता कहती है मॉम तो आपकी है ना, आप डाल तो वो बात तो रहेंगी ना। अक्ष कहते हैं आपको पता है मैं उस रूम में क्यों नहीं जाना चाहती हूँ। समिता कहती क्यों। कहती मैं जब यहाँ आई थी ना, मैंने पूरा घर चेक कर लिया था, वो रूम डेकोरेट हो रखा है, ऊपर से उस रूम में सिर्फ एक कंबल है, सारे कंबल सब कुछ वहाँ से हटा दिए गए हैं, सिर्फ एक सोफ़ा, एक बेड और एक कंबल। और इतनी ठंड में मैं सोऊंगी कहाँ। समिता हंस पड़ती है, कहती है हाय आंटी भी कमाल है, पूरी तैयारी कर रखी है। हाँ सब आंटी का ही किया धरा होगा। तो अक्ष कहती है अभी फ़ोन रखो, ऐसा ना हो डोर टूट जाए, आंटी ने तो जो कमाल करना था कर ही दिया है। बाद में बात करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और ये कह के वो फ़ोन रखते हैं और बाहर चले जाते हैं। अक्ष जैसे ही बाहर निकलते हैं गेट खोल के, तभी अक्ष की मॉम अक्ष के गाल पे एक जोरदार तमाचा मारती हैं। बहुत झन्नाटेदार तमाचा होता है। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है, ये थप्पड़ अक्ष को क्यों पड़ा है, ये सब तो अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।